अब की बार मालिक न जी राजयोग करतार सिंह बढ़ाना का लिख रखा है, तो हमारी क्या जबरदस्ती देखिए, हो ये जाए। अलग बिल्कुल बात कर, राजयोग लिख दिया, राजयोग उसका बिल्कुल लिखा, ये एस्ट्रोलॉजर की तरह बात। दूसरा कैसे जीत जाएगा अच्छा, जब इस बार- राजयोग उसका लिखा ब्याह। तो ऊपर वाले से बात हुई थी क्या आपकी? हाँ। अच्छा फिर ठीक है, बस बाबूजी ने कह दिया करतार सिंह बढ़ाना जीत रहे हैं। जी बताइए, कुछ कहना चाहिए? यो रोज तो उसी की पी रहा है और रोज खा रहा है, तो जिक्र यो उसका क्यों नहीं करेगा जिसका नमक खावेगा। बेटी मेरी बात सुन, बेटी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटी। मैं अपने बच्चों का नेम करूँ पोते होते जिसकी एक बूंद भी पी हो मरना, कह रहे मैंने पी नहीं, बताओ आप इल्जाम लगा बूंद रहे भी नेम करूँ मैं। 2 झंडे लगाओ, एक साइकिल पाक और एक पीछो, और इससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, झंडे से मैं भोजन करता हूँ और सेवा करता जिसका हूँ। खाओगा अन्न उसका हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा मन। नहीं, सेवा करता हूँ मैं। और प्रत्याशी कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं हम जो उन्हें बुरा बताते हैं, प्रत्याशी नहीं बुरा होता। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। आज मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम मौजूद हैं इस वक्त मंगलौर विधानसभा के गांव ब्रह्मपुर जट में, जहां से करीब 2200 जो वोट है यहाँ पर है। इस वक्त यहाँ पर एक चौपाल में कुछ जाट और ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव क्या मोड़ ले रहा है और किस तरह की जो चुनावी गतिविधियाँ हैं यहाँ पर हो रही हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार मलिक। धीरेन्द्र जी, क्या ये जो चुनाव है, उपचुनाव मंगलौर का, पिछले चुनावों से अलग है या क्या कुछ इस बार माहौल है और आप क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं? देखिए मैडम, पिछले जो चुनाव हुए हैं उनसे वास्तव में ये चुनाव अलग है। अलग किस प्रकार से है? पिछले चुनावों में कभी भी जो नीतियाँ इस बार अपनाई जा रही हैं वो नीतियाँ नहीं अपनाई जाती थी। इस बार बाय कुक बाय हुक, धनबल और शक्ति के आधार पर, हठधर्मिता, तानाशाही, इन सब के आधार पर लोगों के ऊपर प्रेशर डाल के वोट मांगने का काम किया जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चुनाव काजी जी बनाम मोदी सरकार के बीच में है। सरकार ने अपनी पूरी शक्तियाँ दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक इस उपचुनाव में झोंक दी गई हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी काजी जी हैं, उनका जो विधानसभा में गरीबों और किसानों की आवाज़ों को उठाने का जो उनका तरीका है वो विधानसभा में बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अपनी सबूतों के आधार पर वो मुद्दों को उठाते हैं। उसी के कारण एक कारण वो भी है कि धामी सरकार बुरी तरीके से उनसे डरी हुई है कि अगर वो जीतकर विधानसभा में आते हैं तो हमें यहाँ पे परेशान किया जाएगा। जैसा कि आपने कहा, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो प्रलोभन है या जो भी XYZ आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जनता पर इसका फ़र्क पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है तो? या फिर जो काजी जी हैं अपनी नीतियों को लेकर या जो भी उनकी तरीका है चुनाव को लड़ने का, उसको लेकर वो जीत की ओर हासिल करते हुए दिखाई देंगे? देखिए मैडम, जब जब जहाँ जहाँ तानाशाही बढ़ती है तो वहाँ पर कभी ना कभी जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो जनता वही उसका जवाब अच्छी तरीके से देती है। वही हाल इस चुनाव में है। जितनी ये तानाशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, लोगों को बेमतलब में उनके खिलाफ़ झूठी रिपोर्टें करवाएंगे, उतनी ही ये मोदी सरकार और काजी जी के पक्ष में सब जो है फेवर में जाने वाला है। और काजी जी देखिएगा, हरिद्वार जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी के बहुत ही भावी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे,
यहाँ पर थे, लेकिन सबकी इच्छाओं को मार करके एक एरोप्लेन से बाहर का प्रत्याशी बुलाया गया और धन बल के आधार पर उसको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन इससे पहले जहाँ जहाँ उस प्रत्याशी ने चुनाव जीते हैं, एक बार चुनाव जीतने के बाद कभी भी उस क्षेत्र में दोबारा झांक कर नहीं देखा कि वहाँ का क्या हाल है। तो जनता ये सब भी बातें जानती है और ठीक है, वोटर साइलेंट है, डरे हुए हैं, लेकिन हमेशा जहाँ साइलेंट वोटर कहाँ साइलेंट है? आप तो इतना खुलकर बोल रहे हैं। ठीक है, वो सब लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वोट देने वाले साइलेंट हैं और जहाँ साइलेंट वोटरों की संख्या ज़्यादा होती है, जीत हमेशा वहीं होती है। क्या नाम है आपका? बबलू मलिक। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्योंकि देखिए जो काजी जी के समर्थक हैं, क्योंकि वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बाहरी हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ के लोग मुझे अपनाएंगे और गंगा मैया उनको अपनाएगी और इस बार वो बहुत वोटों से जीत दर्ज करेंगे। वो जी हमें तो ऐसा लग नहीं रहा, जो कहना का वो अपनाएगी, जो उनके जो कार्य ऐसे हो रहे हैं और जी काजी जी जो कार्य अच्छा करते हैं, इसलिए जो तो नए को नहीं ट्राई करना है इस बार? नहीं जी, नहीं, नए को नहीं जी, वे तो जो बहुत दूर। तो आप लोग वो कहावत तो नहीं सिद्ध करेंगे, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, क्योंकि 9 दिन में चुनाव निपटा कर वापस भेज देंगे बढ़ाने जी? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया जी। काजी जी का समर्थन करेंगे या पुराने के? नहीं, काजी जी का समर्थन करेंगे। जो क्या नाम है आपका? भवर सिंह जी। क्या सोचकर मतदान करेंगे? हम तो ये करेंगे, यहाँ गाँव का विकास हो कुछ यहाँ से। कौन करेगा इस गांव का विकास? या इस काजी जी करेंगे, काजी जी। काजी करेंगे। हाँ। पहले काम किए हैं काजी जी? हाँ, काजी ने करे काम। और यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि युवाओं में क्या चर्चा है। पहले वोट दिया है? पहली बार फर्स्ट वोटर हो? वोट बनी है अभी इस बार वोट दोगे? तो पहला वोट बड़ा कीमती होता है, तो किसको वोट देने वाले हो? अजी काजी जी को ही देंगे। अच्छा, पहला वोट काजी जी। हाँ जी, क्यों पिछली बार भी सप्ताह मना होने के कारण भी यहाँ पर इन रोड पर इंटी उन्होंने बिछवा रखी सारे हो, उन्होंने बिना सप्ताह में हो तो वो काम करा, जब सप्ताह में होंगे तो बहुत कार्य करेंगे। इसलिए हम कभी भी उनके वहाँ पे चले जा, किसी भी टाइम जा सकते हैं, हर वक्त उपलब्ध मिलते हैं हमें, इसलिए उनको ही अपनाएंगे। अच्छा, जैसे आप युवा हैं तो लड़के खड़े होते हैं फ़ोन पे या चर्चा, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, क्या लग रहा है चुनाव किसके फेवर में जा रहा है? चलो आप तो काजी जी की बात, काजी के फेवर में जा रहा काजी के फेवर है। में हाँ जा जी, रहा है। अलग अलग रीजंस की वजह से। अलग अलग रीजन्स की वजह से। एक तो रीज़न सबसे मेन ये है कि हम किसी वक्त उनके पास चले जाए, हर वक्त उपलब्ध मिलते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, तुरंत करवाते हैं। जैसे सड़क का कार्य था, सप्ताह में नहीं थी अब की बार भी, लेकिन जब भी हमने कॉल करी थी तुरंत रोड बनवा दी। हमारे यहाँ पे बोर्ड भी लग रहा काजी जी का ही। आपका क्या नाम है? विकास उन्नीस जी। क्या लग रहा है विकास, कांग्रेस, भाजपा या बसपा? जी कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। अच्छा, कॉन्फिडेंट? जी हाँ, जीतेगी? हाँ जी पक्का जी। अच्छा, तो 13 तारीख का इंतजार ना करें, मतलब जीत घोषित कर हाँ दें? जी पक्का। अच्छा, क्या वजह मानते हैं? वजह जी ये भाजपा वाले है जी, एक फिर जीते जा, फिर वहाँ से कुछ करवाते नहीं, ना आते ना जाते यार। काजी जी के बेचारे भाजपा के कैंडिडेट का कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, कुछ कराते नहीं, जहाँ चुनाव जीतते हैं नहीं जाते। अच्छा, भाजपा से कोई और खड़ा होता तो भाजपा को वोट देते? जी, फिर वैसे देखते उन्हें जो खड़ा है सामने, उस हिसाब से वोट करते। अच्छा, वो बाहरी हैं इसलिए उनको वोट नहीं दे रहे जी। आपका क्या नाम है? दुष्यंत मलिक। दुष्यंत, क्या लग रहा है कि देखो कहीं ना कहीं जयंत की जाटों में फ़ैन फॉलोइंग है ना, आप जाट समुदाय से आते हैं, जाट को सुनने भी गए होंगे, जयंत जिस दिन आए होंगे सुना, तो क्या लगा, कोई बात समझ में आई जयंत चौधरी की? नहीं जी, बात तो समझ में आई, पर हम शुरू से इनके साथ है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमें अच्छी लगती है। इन्होंने गांव का विकास करा है, या तो आगे दिखते भी नहीं आज ही। तो जयंत तो कह गए कि जो RLD का समर्थन है, जाटों का समर्थन है, तो क्या लग रहा है जाटों का समर्थन है। कैंडिडेट के ऊपर भी तो बात हो जी, कैंडिडेट को भी देखना चाह, कैंडिडेट 5 साल में फिर दिखने का भी नहीं आ, क्या लाभ है फिर वोट देगा? ये कहना मंगलौर में है तो ये पकड़ तो लेंगे ना जाके, इन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आप एक बात तो बताओ, कहीं भी नहीं मिलने गए, इन्हें मंगलौर में जाके पकड़ तो लेंगे। इन्होंने यहाँ पे सड़क करवाई है, पक्के रास्ते बनवाए हैं, हर चीज़ करवाई है, इन्होंने कुछ भी नहीं करवा अब तक बीजेपी वालों ने। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं?
अजी अपने पास का ही है या काजी जो हम तो इसे ही वोट देंगे, जो हम इससे जो कोई भीड़ भगत पर कोई जरूरत पड़ती है। इस बार बदलाव करके तो देखो इस बार। बदलाव ही हुई है भाई, पहले भी देखा हमने तो जो इन्होंने कार्य कराया, अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटे, कभी दुख सुख में जरूरत पड़ी तो जब भी खड़े रहा, तो हम तो इन्हें समर्थन हमारा। आपका क्या नाम है? अमरपाल। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार टक्कर होगी भाजपा कांग्रेस बसपा की? किस किस की टक्कर होगी आपस में? काजी बढ़ाना की, काजी और बढ़ाना की टक्कर होगी। तो जीत कौन जाएगा, कौन रेस जीत जाएगा? काजी की निश्चित हो, काजी रेस जीत जाएंगे। अच्छा, टक्कर भी होगी, किसकी बता दिया, और कौन जीत जाएगा? दोनों की है, जीत तो एक, जीतता का तो एक ही। लेकिन अच्छा, मंगलौर में भाजपा तीसरे नंबर पर रहती थी हमेशा। अगर आप टक्कर मान रहे हैं, दूसरे नंबर पे भाजपा को मान रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्यों? दूसरे नंबर पर भाई वो बसपा वाला वो कमज़ोर कैंडिडेट है, वो उसका पिताजी गुजर गया था, वो कमज़ोर है। अच्छा, बसपा अगर किसी और पे दांव खेलती तो कुछ ना कुछ हो सकता था। हाँ, जब बसपा की या एससी वाले जाते हैं तो दांव अलग बढ़ता है, जब एससी वाले नहीं जा रहे उस पर। अच्छा, एससी वोट बैंक भी जो है आप कह रहे हैं कि बसपा को वोट नहीं दे रहा? बजाय रहा है। अच्छा, डिवाइड हो गया है। हाँ, डिवाइड। तो चुनाव बड़ा अलग होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। क्या लग रहा है, क्या चुनाव किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखो, चुनाव तो काजी साहब के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि ये क्षेत्रीय नेता और यहाँ से जातीय समीकरण वोट बैंक है। इस वजह से बीएसपी के नेता गुजर चुके और जो उनके साथ में लोग जुड़े हुए थे उनके संबंध टूट चुके। अभी काजी साहब और बढ़ाना साहब, इनकी दो की टक्कर है यहाँ से। अच्छा, जैसे सब लोग काजी काजी काजी, एक तरफ जहाँ देखो काजी का नाम है, तो क्या लग रहा है कितने वोटों से लगभग जो है जीत हार तय होने वाली है इस बार? ये तो नहीं बता सकते, बस थोड़ा ही फर्क रहेगा, 500-700 का। और कौन बाजी मार ले जाएगा? बाजी तो देखो, अभी तो कल का दिन बीच में है, और क्या परसों के दिन क्या माहौल बनता है। अभी तक माहौल क्या कह रहा है? अभी तक तो ठीक कह रहा है, दोनों की बराबर टक्कर चल रही है। इसमें ऐसे तो कोई गणित नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों की टक्कर तेज है। क्या नाम है आपका? मनोज जी। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। काजी जीत जाएंगे? हाँ, काजी जीतेंगे। चलिए, इन्होंने काजी जी को है जितवा दिया है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मलिक। वीरेंद्र जी, क्या दिख रहा है चुनाव में इस वक्त होता हुआ? जो हार जीत का हिसाब तो लक्षण तो काजी जी का जीत लग रही है जीतने के। क्या किस तरह की चर्चा होती है लोगों में चुनाव को लेकर? चाय पर भी चर्चा होती होगी। चर्चा की तो ये चल रही, जो प्रशासन का भी दबाव बन रहा है, जो बीजेपी की तरफ से भाई न जिताओ, तो उस हिसाब से जनता भी बावली नहीं है। अभी इस बात को जाना कि भाई दबाव में कोई काम आज होता ही नहीं, जो तो उस हिसाब से जनता का रुझान काजी जी की तरफ कुछ ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं जाटों के बारे में कहा जाता है कि दबाव में तो किसान आता ही नहीं है किसी के भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा दबाव आप कह रहे हैं लगा रही है, उसका उल्टा असर हो जाए? नहीं नहीं, किसान दबाव में नहीं आता, जब तो काजी जी बजा रहा जी। अगर वे दबाव ना बनाते तो हो सको नहीं बजा सकते, बीजेपी जा सकते अगर दबाव ना हो तो ये गणित उल्टा पड़ जाएगा भाजपा। हाँ, ये उल्टा पड़ेगा जी। अगर ये दबाव जितना किसानों पर देंगे या जाटों पर देंगे, जाट दबने वाले तो है नहीं, तो उसके विपरीत चलेंगे उल्टे एकदम। वो तो प्यार से जयंत चौधरी आके कह गए थे कि जाट। हाँ, तो वे हमारे नेता जी, उनकी वजह से वहाँ उस दिन 2,500-3 हज़ार आदमी भी गए मीटिंग में, नहीं तो वहाँ पंछी भी नहीं दिखाई देता अगर कोई होता तो। वे हमारे नेताजी की वजह से ही गए, हमारे जो भाई नेताजी को सुन तो लिया, लेकिन बात नहीं मान रहे आप। वे बीजेपी में जानिए ना, अब बात इसलिए बात नहीं मानोगे। हाँ। क्या नाम है आपका? सनोज मलिक। सनोज जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो काजी जी है ही है, अभी फाइट में है। तो हम तो कर रहे हैं, हमारे जो गांव में काम किया, मंदिर में किया, रविदास मंदिर उन्होंने बनवाया, सड़क उन्होंने दी, लोकल है हमारे, विधानसभा में आवाज़ उठाने वाली वही है, और तो यहाँ कोई बोलता नहीं। और ये तो खतौली से लड़े थे पहले, प्रधानी जी तो वहाँ से उनके पोस्टर चिपक गए थे। नहीं, वो कह रहे हैं इस बार मैं बैंगलोर को बैंगलोर बनाऊंगा। बैंगलोर तो खतौली क्यों नहीं बना दी? बैंगलोर खतौली से चुनाव लड़े, वहाँ जीत गए, दोबारा क्यों नहीं लड़े वहाँ से? फिर में मीरापुर से दोबारा क्यों नहीं लड़े? अरे वो अलग अलग राज्यों का विकास करना चाहते हैं, आप समझ नहीं रहे उनकी उनका तो नहीं बना, उनका क्यों नहीं किया विकास? मैं ढूंढते फिर 11,000 के लिए उन्होंने जारी कर दिया, 11,000 रुपये इनाम कर दिया, जो ढूंढ के कुछ कहना चाह रहे हैं बुजुर्ग? क्या जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अखबार में कटवा था, जो बढ़ाना लेगा खतौलियों में पकड़ कर 11,000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। तो क्या पता इस बार वो अकल आ गई है उनको, इस बार नहीं आई अकल आया करो। मौका तो आप लोग दे नहीं रहे, और आप ऐसे मौका तो दे दिया खतौली वालों ना, तो आप लोग भी तो 2 मौका ना यहाँ से कह तो मतलब ही नहीं उनका, यहाँ तो मतलब ही नहीं उत्तराखंड में। और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हमारी रिश्तेदारी बहुत है उधर, तुम्हें बता रहे हैं ना, खतौली में जाट लोग बहुत हैं। उसके चक्कर में मत आना।
अच्छा, कह रहे हैं वो लोग? हाँ कह रहे हैं, कह रहे भाई हम पछता रहे हैं आगे, आप मत आना। लेकिन गलत बात है, आपको एक मौका देना चाहिए भाजपा को। भाजपा, हम तो वैसे भी किसान यूनियन के आदमी हैं, हम तो वैसे भी इसके खिलाफ हैं, बीजेपी के। अच्छा, भाजपा एक बढ़ाना की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो क्या लोग जाते? जब भी कांग्रेस को देते वोट तो फिर क्या गलती है बेचारे बढ़ाना जी की, जब आप उनको फेवर ही नहीं कर रहे? आपका क्या नाम है? जितेंद्र मलिक। आपका वोट जो है वो किसके लिए और क्यों? कांग्रेस के लिए है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहते हैं, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। क्षेत्रीय प्रत्याशी होने का फर्क पड़ रहा है या कांग्रेस की नीति आपको अच्छी लगती है? कांग्रेस की नीति अच्छी लगती है हमारे विधायक जी की। देखिए हमारे यहाँ सड़क हरीरावत जी ने दी। देखिए, कहीं ना कहीं जो दो उपचुनाव हैं हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, बद्रीनाथ में और मंगलौर विधानसभा के अंदर, क्या लग रहा है यहाँ की जो जीत होगी? क्योंकि उत्तराखंड में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें फर्क पड़ेगा उसका? फर्क पड़ेगा जी, कांग्रेस को देंगे हम तो, कांग्रेस के। अच्छा, किसी और की बात भी नहीं सुननी आप? ना जी, हम तो सिर्फ कांग्रेस को। तो ऐसे तो आप लोग एक तरफा जिता देंगे काजी जी को? तो वो तो काजी तो जीतता ही जी। अच्छा, हाँ, आशीर्वाद दे दिया आपने? हाँ दे दिया था जी सर, वो पहले से ही जीतता है रहा हाजी और काजी, दूसरा तो है ही नहीं यहाँ से जी। नहीं, इस बार कह रहे हैं कि करतार भाई जी। वो नहीं जीतता, वो तो तानाशाही चला रहा अपनी, दारू वो बांट रहा, पैसे वो बांट। आपके गांव में आई कुछ सामान वामान? दारू बटरी और 2-3 जगह बटरी दारू, और वो सो को मार रहा है वो छप्पे कांग्रेस वालों को। अच्छा, पहले से काम शुरू कर दिया इस बार? हाँ जी, सुना है कि चुनाव में 1-2 दिन पहले काम, इस बार तो पहले से काम शुरू कर दिया? बहुत दिन पहले कर रखा है तो दारू बटरी यार, पैसे भी बांट रहा। आपके घर में आए कुछ? हमारे हम घर में तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर्स पैसे भी ले लें और फिर काजी जी के साथ? वो तो वो फूल वाला जानो जी। अच्छा। बढ़ाना किसे दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन पी रहा है? काजी जी ने मारा बांटना, नाम दे रहा, नाम पी रहे किसी की। तो काजी जी को आपको लग रहा है विकास कराएंगे, वही चाहिए आपको? वही चाहिए जी हम तो। आपका क्या नाम है? शेर सिंह जी। किसको इस बार यहाँ का विधायक बनाने वाले हैं आप? मैं क्या बनाने वाला तो ऊपर आप बनाने वाला तो ऊपर वाला है, तो आपका वोट किसके लिए? वोट जी, जो जीतता का उसी के लिए वोट। कौन जीतने वाला हमें बता दो, पहेलियां बुझा रहे बाबूजी आप तो। नहीं पहेलियां नहीं, मैं तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया सारी बात। अच्छा, आप किसका बटन दबाओगे? छोड़ दो, जिताने वाला तो ऊपर वाला है। अब की बार मालिक न जी, राजयोग करतार सिंह बढ़ाना का लिख रखा है, तुम्हारी क्या जबरदस्ती हो जाए? अलग बिल्कुल बात कर, राजयोग लिख दिया? राजयोग उसका बिल्कुल, लिखा, ये एस्ट्रोलॉजर की तरह बात। कैसे जीत जाएगा? अच्छा, जब राजयोग उसका लिखा गया। तो ऊपर वाले से बात हुई थी क्या आपकी? हाँ। अच्छा, फिर ठीक है, बस बाबूजी ने कह दिया करतार सिंह बढ़ाना जीत रहे हैं। जी बताइए, कुछ कहना चाहिए? यो रोज तो उसी की पी रहा और रोज खा रहा, तो जिक्र यो उसका क्यों नहीं करेगा जिसका नमक खाओगा? बेटी मेरी बात सुन, बेटी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बेटी। मैं अपने बच्चों का नेम करूँ, पुत्र होते जिसकी एक बूंद भी पी हो मरना। अरे मैंने पी नहीं, बताओ आप इल्जाम लगा रहे हो। नेम करूँ 2 झंडे लगाओ, एक साइकिल पाकर एक पीछे, और इससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, झंडे से मैं भोजन करता हूँ और सेवा करता जिसका खाओगा अन्न उसका हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा मन। नहीं, सेवा करता हूँ मैं। और प्रत्याशी कोई बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं हम जो उन्हें बुरा बताते हैं, प्रत्याशी नहीं बुरा होता। अच्छा, ये आप कह रहे प्रत्याशी बुरा नहीं है, बुरे हम है जो हमें जो उन्हें चुनते नहीं या चाहते नहीं कौन अच्छा कौन बुरा, वो तो हमारी कमी है। ये फिर भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ 20, 30, 50 लोगों में आपने करतार बढ़ाना जी की एक तो मुझे कोई मिला उनका समर्थक। बिल्कुल ठीक है, आपका क्या नाम है? सुनील जी, क्या लग रहा है? देखिए, तो बढ़ाना जी की बात कर रहे हैं, आप किसके पक्ष में जा रहे हैं? मुझे काजी जी का यहाँ जा रही जी, हम तो जी क्या उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने यहाँ विकास किया जी, जो मतलब बाकी यह कि करतार बढ़ाना जी मेरे लिए अच्छे हैं जी, लेकिन इनमें थोड़े से दूर के होंगे जी। यहाँ तो मतलब किराए से या मतलब भाई पैदल वगैरह इस तरीके से चले जाओ उनके चैम्बर पर, बाकी वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते जी इतनी दूर जी। भगवान बस ये कारण जी, और कोई कारण नहीं जी। हम तो काजी जी को देंगे जी वोट बस, ठीक है जी, और कोई बात नहीं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रोबिन मलिक है जी। रॉबिन जी, क्या लग रहा है, क्या चर्चा लोगों में चल रही है? कंपटीशन मान रहे हैं या एक तरफा जीत? ये मंगलौर सीट जी, ये पहले से ही जातिवाद और चिन्ह से सबसे अलग रही है जी। इसने जब भी वोट किया है तो कार्य पे वोट किया है जी, और यहाँ पर जो कार्य किया है वो काजी जी ने किया है, इसलिए सभी का जो झुकाव है अधिकतर वो काजी की ओर है, काजी जी की ओर ही है, और वही जीतेंगे। अच्छा, मार्जिन कुछ भी रहे वोट का, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो चुनाव जीत रहे हैं वो काजी जीती? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ विकास का कार्य किया हुआ है वो काजी जी ने किया हुआ है। जो सड़कों का, नलकों का जो भी कार्य किया हुआ है वो काजी जी ने ज़्यादा किया हुआ है यहाँ पर। तो उसी को देखते हुए आप काजी जी को वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि कहीं ना कहीं जो काजी निजामुद्दीन है उनके पक्ष में लोग अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, हर तरह की बात कर रहे हैं, और ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।